ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 34वां नंबर श्लोक। उसका काफ़ी परपोट हम कर चुके हैं, लास्ट का हमें आज हो जाना चाहिए। तो तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधः त्रिभिः भीतो यज्ञैः समयजत हरिम। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया और 3 अश्वमेध यज्ञ किया और उनके भाइयों ने यज्ञ के लिए जो धन चाहिए था वो एकत्रित करके लाया था। तो इसका परपोट हम देख चुके हैं। अंतिम 1 2 3 4 पैराग्राफ बाकी है, छोटा छोटा हो जाएगा। तो महाराज युधिष्ठिर को समृद्धि के दिनों में अश्वमेध यज्ञ करने हेतु सामग्री जुटाने हेतु स्वर्ण राशि एकत्र करनी पड़ी थी। अतएव आज के अभावग्रस्त तथा स्वर्ण के सर्वथा अभाव के दिनों में हम ऐसे यज्ञ संपन्न करने की बात नहीं सोच सकते। तो इसलिए प्रभुपाद ने इसके पहले ही बता दिया कि आजकल के ज़माने में सिर्फ आप अच्छे से हरि नाम ले लें, संकीर्तन यज्ञ कर लें तो हो गया बस, क्योंकि उसमें कुछ सामग्री लगती नहीं है। ये पवित्र वो पवित्र कुछ लगता ही नहीं है। सिर्फ आपको मुंह से बोलना है, एक हाथ में माला होना चाहिए, आवाज़ अच्छे से निकालना है और कान से सुनना है, हो गया बस। न दूध न दही न घी न कोई और सामग्री। तो वो पवित्रता से हम कर सकते हैं कलयुग में। पहले का जो समय था जिसमें युधिष्ठिर महाराज यज्ञ किए थे उसमें बहुत सारा धन लगा था। अभी तो संभव नहीं है कि वो उतना धन आएगा या शुद्ध सामग्री मिलेगी या मंत्रों का शुद्ध तरीके से उच्चारण करने वाले ब्राह्मण मिलेंगे। ये सब कुछ भी संभव कलयुग में नहीं है, सर्वथा अभाव है। तो इस समय हमारे पास कागज़ का अंबार है और आधुनिक सभ्यता के आर्थिक विकास द्वारा उसे स्वर्ण में बदलने का वादा किया जाता है। फिर भी हम न तो व्यक्तिगत रूप से न सामूहिक या राज्य के संरक्षण में महाराज युधिष्ठिर के जैसे प्रचुर धन खर्च कर सकते हैं। पूरी दुनिया मिलके भी एक यज्ञ नहीं कर पाएगी। पुराने ज़माने में जो यज्ञ होता था वैसा संभव नहीं है, क्योंकि सिर्फ धन नहीं लगता और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। इसीलिए उस प्रकार का यज्ञ अब अगर कोई करने बैठता है, छोटा मोटा यज्ञ करते हैं हम लोग के साइड, हमने देखा है यज्ञ होता रहता है। जब भी हम जाते हैं गांव तो देखते हैं यज्ञ हुआ है और उसके बाद जो टूटा फूटा चीज़ है वो सब दिखाई देता है। और छोटा मोटा यज्ञ होता है, वो अश्वमेध यज्ञ जैसा यज्ञ नहीं होता है, पर कर सकते हैं यज्ञ। तो हमारे मंदिर में भी नरसिंह यज्ञ होता है, वैसा यज्ञ कर सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ या ऐसे बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते। अतएव इस युग के लिए शास्त्र सम्मत तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित विधि ही सर्वथा उपयुक्त है। यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का उच्चारण करो सोते उठते बैठते हमेशा। गृह थाको बौने थाको
सदा हरी बोले डाको। हर समय सबसे आसान और सबसे ज़्यादा फायदेमंद तरीका हरि नाम, बस। तो इस विधि में किसी प्रकार का खर्च नहीं होता है, फिर भी इससे अन्य खर्चीली विधियों से ज़्यादा लाभ होता है। जो खर्चीली विधियां हैं वो भी इतना लाभ नहीं देगी जितना लाभ ये बिना खर्च के होता है। पर प्रभुपाद का जो मिशन है इस्कॉन, उसमें धन भी लगता है। मंदिरों को बनाने में धन लगता है, कोई प्रोग्राम करने में धन लगता है, इसीलिए धन देना चाहिए मंदिर में। ऐसा नहीं कि कंजूसी नहीं। हरि नाम करने में धन नहीं लगता है, पर जहाँ लगता है वहाँ हमको अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। धन आवश्यक है, उसके बिना नहीं चलेगा मंदिर, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। जैसे मैं आप लोगों को बताई हूँ पहले, फिर से एक बार बताती हूँ। जैसे हम कोई भी मंदिर जाते हैं, ये नहीं कि इस्कॉन, कोई भी मंदिर जाते हैं, हम अभी केदारनाथ ही गए या हम बद्रीनाथ ही गए, तो जब हम मंदिर जाते हैं किसी भी मंदिर में, तो वहाँ पे हमको जिस समय हम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उस समय से लेके जब तक दर्शन करते हैं तब तक का जो पूरा लंबा समय होता है, वो रास्ता, मंदिर की दीवार, भगवान का विग्रह, हर चीज़, उस सबको मेंटेन करना पड़ता है। वॉचमैन है, मुफ्त में नहीं आएगा। झाड़ू लगाने वाला मुफ्त में नहीं आएगा। पोछा लगाने वाला मुफ्त में नहीं आएगा। भगवान के मंदिर में भगवान हैं, उनका दिन में 7 बार भोग लग रहा है, वो मुफ्त में नहीं होता है। कहने का मतलब हर चीज़ में पैसा लग रहा है। और एक हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो उस रेलवे प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए पैसा लगता है। फ़्लाइट से जाते हैं तो उस एयरपोर्ट को मेंटेन करने के लिए पैसा लगता है, इसलिए हमें टिकट लगता है। बिना टिकट के हम नहीं ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जब हम मंदिर प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार में जाते हैं, फिर बगीचे में जाते हैं, फिर रोड पे क्रॉस करते हैं, फिर अंदर मंदिर के अंदर जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो ये पूरे जगह की सफाई किसने किया? किसी व्यक्ति ने किया। और खर्चा किसने किया? मंदिर वालों ने किया। कहीं भी जाते हैं, वृंदावन के 50 सैकड़ों मंदिर में हम जाते हैं, इस्कॉन मंदिरों में हम जाते हैं, या अभी जैसे हम 4 धाम गए या जगन्नाथपुरी गए या द्वारका गए, कहीं भी जाते हैं, तो उस मंदिर को चलाने में लाखों रुपए खर्च होते हैं। बिजली का बिल आता है, वॉचमैन का बिल आता है, कचरा फेंकने वाले का बिल आता है, भगवान के सब पूजा सामग्री का बिल आता है, भगवान के वस्त्र होते हैं, भगवान के त्यौहार होते हैं। तो उसमें जो धन लगता है वो धन कौन देगा? अगर हम दर्शन करने जा रहे हैं तो कुछ तो हमारा भी, हम भी उसको गंदा किए ना। हम प्रवेश किए और निकले, उतना देर में हम भी उसको, उस जगह को तो गंदा किए। तो गंदा करने वालों के लिस्ट में हमारा भी नाम है। तो क्या वो खर्चा कोई और देना चाहिए हमारे बदले? नहीं ना, हमें देना चाहिए। अगर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमें देना चाहिए। उतना तो हमारे ऊपर खर्चा है। हमने एक छिलका भी फेंका अगर केले का, तो वो हमारा खुद का गंदा किया हुआ है, वो हमने गंदा किया, उसका तो खर्चा हमको देना ही चाहिए। और उससे ऊपर जब देते हैं तब वो भगवान की सेवा में लगेगा। तो कहने का मतलब, एक बार मंदिर गए और अगर हम 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा रह करके आए तो उसका बिल कम से कम 50 रुपया का होता है, कम से कम। कोई मॉल में आप कुछ खरीदने जाते हैं तो देखिए हर चीज़ के ऊपर ज़्यादा पैसा लगा रहता है, क्योंकि एसी चल रहा है, हम प्रवेश करके गए हैं, हम वहाँ बैठे हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे आप एक चाय मांगते हैं, एक कॉफ़ी मांगते हैं, एक सैंडविच मांगते हैं, पानी का बॉटल लेते हैं, वो भी 100 रुपये से कम का नहीं होता है। 500 रुपये का सैंडविच होता है, 200, 400 ऐसे
400 450 का सैंडविच होता है। क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ों में जो खर्चा होता है वो उसी में लगा करके वो देगा आपको। तो इसी प्रकार ये सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ये लगता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहाँ से निकलते हैं और उसके अंदर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बिताए हैं तो हमें उसका पैसा देना चाहिए, मंदिर पर भार नहीं बनना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उससे अगर हम ज़्यादा देते हैं तो विग्रहों की सेवा के लिए जाएगा, और अगर हम 100-50 देते हैं तो वो तो उतना तो हमने ही खर्चा करा दिया, क्योंकि मेंटेन करने के लिए खर्चा लगता है मंदिर को। इसीलिए कभी भी किसी भी मंदिर में जाते हैं डोनेशन बॉक्स में पैसा देना चाहिए, आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम मंदिर पे भार नहीं बनने चाहिए, मंदिर को चलाने में हमें सहायता करनी चाहिए, ना कि उल्टा हम गए, संडे का प्रसाद खा लिया, फेस्टिवल का प्रसाद खा लिया, 1 रुपया भी नहीं डाला, चले आए। एक गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि कई बार लोगों को समझ में ही नहीं आता है। हम क्यों जाएंगे, मुफ्त में प्रसाद मिल रहा है तो हम क्यों नहीं खाएंगे। मुफ्त में कैसे मिल रहा है? मुफ्त में कुछ नहीं होता है। मुफ्त में गैस का चूल्हा भी नहीं जलेगा, चावल दाल सब्जी कहाँ से आएगा? तो वो कोई ना कोई दिया है, तो कोई ना कोई अगर दिया है तो हम क्यों नहीं दें? हम अपना खर्चा उठा लेते हैं, दूसरे के खर्चे पे हम क्यों खाएंगे, है ना। खिचड़ी खा लेते हैं हम जा कर के, वो खिचड़ी जो बना है उसमें पैसा लगा है और कोई ना कोई दिया है, तो जो दिया है वो लाभ ले रहा है, और अगर हमने डोनेशन नहीं डाला हमारा नुकसान हो गया। इसीलिए बड़े बड़े सेठ साहूकार पैसा देते हैं, बहुत चालाक होते हैं, वो सोचते हैं कि हमने इतना पाप कर्म किया है तो मंदिर में डोनेशन दे दो, तो उसके पैसा का मत खाइए, खुद डालिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, कितने की खिचड़ी होगी, 10 रुपए की, 20 रुपए की, उतना डाल दीजिए। मुफ्त में क्यों खाना है? कुछ भी मुफ्त में नहीं खाना है, मुफ्त में नहीं जाना है मंदिर। मंदिर में, मंदिर के लिए जो खर्चा लगता है, किसी भी मंदिर में जाएं, दुनिया के किसी भी मंदिर में डोनेशन देना ही चाहिए, कम से कम उतना जितना हमारे मेंटेनेंस में लगा है। बाद में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है खर्चा, उसी से मुझे याद आ गई इसलिए मैंने बता दिया आपको खर्च। वैदिक विधानों द्वारा संपन्न होने वाले अश्वमेध यज्ञों या गोमेध यज्ञों से यह नहीं समझना चाहिए कि पशुओं की मारने की विधियां हैं। वास्तव में यज्ञ में बलि किए गए पशु वैदिक मंत्रों के उच्चारण की दिव्य शक्ति से नया जीवन प्राप्त करते थे। देखिए, ये अलग टॉपिक चल रहा है कि जब अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती है, गोमेध यज्ञ में गाय की बलि दी जाती है, तो ये वैदिक यानी वेद में ये इसका वर्णन है, तभी लोग ऐसा यज्ञ करते हैं। तो वेदों में अगर मारना, पशु को मारने के लिए बताया गया है तो लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो हम तो मार सकते हैं, बलि है। और आजकल के ज़माने में लोग बलि चढ़ाते हैं बकरे की और उसको खाते हैं, मतलब बलि चढ़ा दिया, प्रसाद आ गया, अब खाते हैं उसको, ऐसा करते हैं लोग। बहुत सालों से ऐसा होता है, गलत है ये। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भी पशु बलि में चढ़ाए जाते थे पहले के ज़माने में, तो वैदिक मंत्रों के उच्चारण से उनको नया जीवन प्राप्त होता था, यानी कि उसकी जान जाती थी और उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता था, ऐसा होता था, नया जीवन। समुचित विधि से मंत्र उच्चारण करने की शक्ति सामान्य मनुष्यों की समझ के बाहर है। समस्त वेद मंत्र व्यावहारिक हैं और इसका प्रमाण था बलि किए गए पशु को नवजीवन का प्राप्त हो जाना। तो जिसके इसकी बलि चढ़ती थी उनको नया जीवन, और वो भी मनुष्य का जीवन। यहाँ प्रभुपाद ने नहीं लिखा है, मैंने कहीं पढ़ा है कि मनुष्य का शरीर उसको मिल जाता था। तो जिस पशु की बलि होती थी उसका नुकसान नहीं होता था, मतलब उस पशु का नुकसान नहीं होता था, उसको मनुष्य का जीवन। लेकिन अगर
कोई मंत्र का ही उच्चारण नहीं करने आता है और बलि चढ़ा दिया, वो तो पूरा गलत है। बलि अगर चढ़ता है तो उसका जो वैदिक विधि है, मंत्रों का उच्चारण वगैरह जो भी है, वो प्रोसेस पूरा करके बलि चढ़ता था पहले के ज़माने में। इसलिए अभी कोई बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कल भी मैंने इसके ऊपर आपको एक उदाहरण दिया था धारी देवी के मंदिर का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो पुजारी कितने अच्छे हैं, इतना बड़ा कार्य किया उन्होंने, बलि रुकवा दी। बलि रुकवाना बहुत कठिन है। लोग बलि बढ़ाते जा रहे हैं, रोक तो नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों को नॉनवेज खाना है तो वो सोचते हैं कि अरे नॉनवेज का तो बलि चढ़ा दो, क्या लगता है एक बकरा को खरीदने में। नहीं सोचते हैं कि ये जो बकरा मरा, ये बकरा को मारने का पाप हमारे ऊपर आया है, क्योंकि पुराने रीति रिवाज से बलि चढ़ा भी नहीं है, सीधा जाके काट देते हैं, बहुत गलत है। तो अभी बलि नहीं चढ़ना चाहिए। आधुनिक युग के तथाकथित ब्राह्मणों या पुरोहितों द्वारा इस प्रकार से वैदिक मंत्रों का विधि पूर्वक उच्चारण कर पाना संभव नहीं है। द्विज कुलों की अप्रशिक्षित संतानें अपने पूर्वजों जैसी नहीं है। सही बात है। आजकल के ज़माने में कोई नहीं इतना होशियार है कि बहुत अच्छे से मंत्र का उच्चारण कर पाएगा और सही तरीके से बलि दे पाएगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर इतनी शिक्षा नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। तो द्विज कुलों की, हाँ, अतएव उनकी गिनती शूद्रों में अर्थात एक जन्मा में होनी चाहिए। द्विज का मतलब होता है दूसरी बार जन्म लेना। द्विज, ज मतलब जन्म लेना। द्विज कहलाता है जो व्यक्ति अपने गुरु के द्वारा दूसरा जन्म प्राप्त किया है, उसकी दीक्षा हुई है और गायत्री मंत्र का जप करता है और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, उसको द्विज कहते हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विज, वेदे पाठात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। तो द्विज का मतलब दूसरा जन्म। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण खानदान में सिर्फ शरीर प्राप्त कर लेता है, जन्म हो गया, कोई संस्कार नहीं किया, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो उसको द्विज क्या कहेंगे? वो द्विज नहीं हुआ, वो एक जन्मा ही है, वो द्विज नहीं है। तो ऐसा मनुष्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने हेतु अयोग्य होता है। अतएव मूल मंत्रों का उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होता। तो लाभ नहीं प्राप्त होगा। लाभ तब प्राप्त होगा जब व्यक्ति सिस्टमैटिकली वैदिक संस्कृति के अनुसार सब कार्य करेगा। उसके लिए भी बहुत कुछ है। तो पाप, अपराध या पाप जो भी समझिए, उसमें क्यों पढ़ना है? हमको नहीं पढ़ना है। खास करके बलि तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सब की रक्षा करने हेतु तो समस्त व्यावहारिक कार्यों के लिए संकीर्तन आंदोलन या यज्ञ का विधान किया था और आधुनिक युग के मनुष्यों के लिए इस निश्चित तथा संस्तुत मार्ग का अनुसरण करने हेतु पुरजोर संस्तुति की गई है। तो आजकल के ज़माने के लिए महाप्रभु ने एक ही बात बोला है, सब लोग सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करो, और कुछ भी नहीं किया। यानी कि आप कहते हैं ना लोग ब्राह्मण दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, भगवत धाम जाने के लिए ब्राह्मण दीक्षा नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, केवल हरे कृष्णा महामंत्र का जप अच्छे से होना चाहिए। और जो भी है प्रभुपाद ने जो जो बताया है, क्लास अटेंड करना, भागवत सुनना, ये सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। जो सेवा आप करते हैं, कर सकते हैं, वो सेवा करिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण वाला ही सेवा कर रहा है, नहीं। अगर आप ब्राह्मण वाली सेवा नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, भगवत धाम फिर भी जाएंगे। तो इसलिए महाप्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए और हरे कृष्णा महामंत्र का अच्छे से जप करना चाहिए। बाकी किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पुराने ज़माने की जो बलि प्रथा है, अगर कहीं भी हो रहा है तो उसको किसी तरह से रोकने का प्रयास करिए। श्रील प्रभुपाद की जय।